me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. And today in this video we'll discuss about the poem My Grandmother's House by Kamla Das. So guys, आज इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है My Grandmother's House और इसकी जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है कमला दास। ये कमला दास की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम भी आप लोग कह सकते हैं और आपके सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम इस वीडियो में इस पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज देखो, विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इंट्रोडक्शन टू द पोएम, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन एंड देन क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। इसकी ऑथर कौन है? कमला दास। सो सबसे पहले हम कमला दास का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कि जो ये पोएम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, देन लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, मैंने पूरा स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर बताऊंगी, एंड देन क्रिटिकल अप्रिसिएशन, की जो ये पोएम है इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन या एनालिसिस हम क्या लिख सकते हैं या क्या हो सकता है, वो फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस पोएम। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, और इसकी ऑथर है कमला दास। सो कमला दास इज वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश। सो गाइस देखो, जो कमला दास है वो वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन राइटर हैं जो कि इंग्लिश में लिखती थी। बोर्न इन 1934 एट पुनायूर कुलम इन केरला। तो गाइस, जो कमला दास है इनका जन्म हुआ था 1934 में, और कहाँ पर हुआ था? केरला की इस प्लेस पे। बोर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नैयर फैमिली। सो देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो एक कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत प्रोटेक्टिव टाइप फैमिली होती है, इनका बोर्न एक ऐसी फैमिली में हुआ था, इनका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था, और वो फैमिली नैयर फैमिली थी। एंड गाइज एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65, और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? कमला सुरैया। सो देखो, 1999 में जो ये कमला दास थी, इन्होंने इस्लाम धर्म को, इस्लाम रिलीजन को अपना लिया था जब इनकी एज थी 65, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? कमला सुरैया। रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। देखो, जो ये कमला दास हैं इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग एशियन पैन एंथोलॉजी अवार्ड जो इन्हें मिला था 1964 में। देन केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, वो इन्हें मिला था 1969 में। इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड्स हैं जो इनको मिले थे। एंड गाइज, देयर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वेन इन मोस्ट ऑफ हर पोएम्स। इनकी जो मोस्टली पोएम्स हैं उसमें हमें ऑटोबायोग्राफिकल वेन्स मिलती हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफिकली ये अपने बारे में, अपने आप से उन चीज़ों को रिलेट करके बताती हैं। देन हर पोइट्री रिलेट टू इमोशनल नीड, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रिवेशन एंड आइसोलेशन। सो देखो, जो कमला दास की पोइट्री है, जो पोएम्स हैं, वो बेसिकली इस तरीके से दिखाई गई हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं वो, बिकॉज उन्हें प्यार नहीं मिलता है अपनी लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई जाती है उनकी पोएम्स में, आइसोलेशन, अकेलापन, डिप्राइवेशन, इस तरीके की थीम्स कह सकते हो आप इनकी पोएम में, ये सारी थीम्स हमें दिखती हैं। एंड गाइज, ऑन 31 मई 2009 शी डाइड एट द एज ऑफ 75, ब्यूरिड एट पलायम जामा मस्जिद एट तिरुवनंतपुरम विद फुल ऑनर। सो गाइस, 31 में 2009 को इनकी डेथ हो गई थी, और जब इनकी डेथ हुई थी इनकी एज थी 75 ईयर्स, और इनको पलायम जामा मस्जिद में दफनाया गया था तिरुवनंतपुरम के फुल स्टेट ऑनर के साथ। सो ये तो गाइस हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू द ऑथर या फिर जो इसकी पोएट्स है उसके बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम। सो देखो, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है कमला दास की। एंड गाइज, दिस पोएम टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएटस एंड टॉक्स अबाउट हर, सॉरी यहाँ पर हर आना था, हर हैप्पी डेज इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस। तो देखो गाइज, जो ये पोएम है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, ये बेसिकली जो हमारी पोएटस है ना कमला दास, उनके चाइल्डहुड डेज के बारे में है, कि जब वो अपने ग्रैंडमदर के घर में रहती थी, अपनी नानी के घर में रहती थी, तो वो कितना खुश रहती थी, उन दिनों को यहाँ पर याद कर रही है, उन हैप्पी डेज को यहाँ पर याद कर रही हैं। एंड गाइज, दिस पोएम इज अ रेमिनिसेंस ऑफ द पोएटस ग्रैंडमदर एंड देयर एंसेस्ट्रल होम एट मालाबार इन केरला। गाइज देखो, जो ये पोएम है ना माई ग्रैंडमदर्स हाउस, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेमिनिसेंस है जो पोएटस हैं उनकी ग्रैंडमदर के हाउस की, और जो इनका घर था केरला के मालाबार में जो इनका घर था, इनके एंसेस्ट्रल हाउस की, उससे रिलेटेड। सो गाइज, वेयर शी हैड पास्ड सम ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर लाइफ, हर ग्रैंडमदर शोज लव एंड अफेक्शन।
सो देखो यहाँ पर पोएटस इस पोएम में क्या बताती हैं कि जब वो अपनी नानी के घर पर रहती थी, मतलब जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पर रहती थी, तो वो कितने खुश रहती थी और वो दिन जो है इनकी लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज थे, ऐसे यहाँ पर कहती हैं ये। और ये बताती हैं कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो इतने कितना ज़्यादा प्यार करती थी, कितना ज़्यादा अफेक्शन इनके लिए दिखाती थी। Guys, now we'll discuss about the line-wise explanation or you can say summary. Guys, देखो, there's a house now far away where once I received love, that woman died. देखो दैट वीमेन कौन है, यहाँ पर ये नरेटर जो हमारी पोएटस हैं उनकी ग्रैंड मदर है ये वीमेन, वो वीमेन की डेथ हो गई है। तो बेसिकली यहाँ पर पोएटस क्या कहती है कि एक घर था यहाँ से बहुत दूर जहाँ पर उसे बहुत प्यार मिला करता था, और जो विमेन उस घर में उसे प्यार किया करती थी अब वह विमेन इस दुनिया में नहीं है। सो पोएटस सेज दैट देयर इज अ हाउस फार अवे फ्रॉम वेयर शी करंटली लिव। तो पोएटस क्या कहती है कि एक घर था जिस घर में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था और वो घर उसके इस घर से बहुत दूर था। मतलब अभी जो पोएटस है करंटली अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और वो कहती है इस घर से बहुत दूर एक घर हुआ करता था जहां पर उसे बहुत प्यार मिला करता था, और वो घर किसका था? हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव। वो घर था उसकी ग्रैंड मदर का जहां पर उसे बहुत प्यार मिला करता था। एंड हर ग्रैंड मदर इज डाइड एंड शी रिमेम्बर्स हर। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ हो गई है, और जो पोएटस है कमला दास वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा मिस करती है। बेसिकली वो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर को ही मिस नहीं करती, उससे मिलने वाले प्यार को मिस करती है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, मतलब वो जो घर है ग्रैंड मदर वाला अब वो पूरा उस घर में सन्नाटा पसर गया है। स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, जो लाइब्रेरी मतलब जो बुक्स रखी थी घर के अंदर, एक पोर्शन था जिसमें लाइब्रेरी टाइप बना रखा था, उन बुक्स के अंदर अब स्नेक्स घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। तो यहाँ पर पोएटस याद कर रही है अपनी नानी के घर में बिताए हुए दिन। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, कि जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो जो वो घर था वो पूरा साइलेंस, पूरा सन्नाटा पसर जाता है उस घर में। स्नेक्स क्रॉल्ड अमंग द बुक्स, और जो बुक्स हैं उनके बीच में स्नेक्स घूमते हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं है घर में, तो इस तरीके के जो रेप्टाइल्स या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सॉरी नॉट रेप्टाइल्स, जो इस तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो घर में आने लग जाते हैं जब घर में कोई नहीं रहता है। एंड गाइज हर ब्लड बिकेम कोल्ड बिकॉज देयर वाज नन टू लव हर द वे शी वांटेड। तो देखो जो हमारी नरेटर है, जो हमारी पोएटस है, उसका जो ब्लड है वो पूरा कोल्ड हो जाता है बिकॉज अब कोई भी नहीं है जो उसे उतना प्यार कर सके जितना उसकी ग्रैंड मदर करती थी, दूसरा जो उसे इतना प्यार कर सके जितना वो चाहती है। कोई उसे इतना प्यार करता ही नहीं है, इस तरीके से प्यार करता ही नहीं है जिस तरीके से कमला दास चाहती हैं। सो देयर वाज नन टू लव हर द वे शी वांटेड, कोई उसे ऐसे प्यार करता ही नहीं है जिस तरीके से वो चाहती है। There to peer the blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wind despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. सो गाइज देखो जो पोएटस है वो याद कर रही है उन सब मेमोरीज को, और जो वो मेमोरीज है ना वो उसे बहुत ज्यादा सैड फील करा रही हैं, दुखी फील करा रही हैं। सो दीज मेमोरीज मेक हर सैड, ये सब मेमोरीज जो यहाँ पर पोएटस याद कर रही है वो उसे सैड फील करा रही है। एंड गाइज शी इज ऑलमोस्ट हार्ट ब्रोकन, उसका जो दिल है वो एक तरीके से टूट चुका है क्योंकि कोई अब उसे प्यार करने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट शी कैन नॉट रिक्लेम द पास्ट, हमारी पोएटस ये भी जानती है कि वो अब उस पास्ट में दोबारा नहीं जा सकती, शी कैन नॉट रिक्लेम दैट पास्ट। बट फिर भी जो हमारी मेमोरीज है वो बार बार हमें याद आकर हमें दुखी फील कराती है। हम कितनी ही कोशिश कर लें कि हम उन दिनों को याद ना करें, बट फिर भी वो दिन हमें याद आते हैं और हमें पता है कि वो दिन दोबारा नहीं आ सकते। वी कैन नॉट रिक्लेम ऑल दोज डेज, बट फिर भी हम उन चीज़ों को याद करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। एंड गाइस बट शी वॉन्ट्स टू लुक वंस अगेन थ्रू इट्स विंडोज। सो देखो जो पोएटस है वो सिर्फ एक बार उन विंडोज से बाहर देखना चाहती है जैसे वो बचपन में देखा करती थी। एंड टू मेक दीज मेमोरीज हर कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ हर पास्ट हैप्पीनेस, कि वो इन सब चीज़ों को कि वो जाना चाहती है एक बार अपनी ग्रैंड मदर के हाउस, वहाँ की विंडोज से बाहर झांकना चाहती है, उस फ्रोजन एयर को फील करना चाहती है। इट्स मीन वो उन सब मेमोरीज को एक बार दोबारा फील करके इनको अपना कांस्टेंट कंपेनियन बनाना चाहती है। जो उसकी पास्ट की मेमोरीज थी, जो उसकी पास्ट की हैप्पीनेस थी, वो उन सब हैप्पीनेस को एक बार फील करके उन्हें अपना कांस्टेंट कंपेनियन बनाना चाह रही है, अपना साथी बनाना चाह रही है लाइफ टाइम के लिए। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड।
सो यहाँ पर जो डार्लिंग है, ये डार्लिंग वर्ड पोएटेस यूज कर रही है अपने हस्बैंड के लिए। वो क्या कहती है अपने हस्बैंड को कि क्या तुम विश्वास करोगे कि ऐसा था, एक बार मैं इतने ज़्यादा अच्छे घर में रहती थी जहाँ मुझे इतना प्यार मिलता था, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ मुझे इतना प्यार मिलता था। सो गाइज, शी आस्क हर पार्टनर और हर हस्बैंड if he can believe that once she lived in a house where she was unconditionally loved। क्या कहती है पोएटेस यहाँ पर अपने हस्बैंड को कि क्या तुम बिलीव करोगे कि एक बार मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ पर मुझे अनकंडीशनल प्यार मिलता था। This suggests that she is not happy in her marriage. That's why she recalls। ये बहुत important point है इस poem का, that she is not happy with her marriage life. That's why she recalls all these memories। वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज लाइफ में हैप्पी नहीं है, तभी तो वो पास्ट का प्यार याद कर रही है, यहाँ पर उन सब बातों को रिकॉल कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को एनालिसिस लिखना आए तो आप लोग ये पॉइंट जरूर डालिएगा। I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change। So guys, क्या करते हैं यहाँ पर पोएटेस, उसे प्यार नहीं मिल रहा है इसलिए वो स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाकर प्यार मांगना चाह रही है, बिकॉज उसे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए। शी इज अनेबल टू फाइंड लव, उसे प्यार नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट्स वाई शी गोज टू स्ट्रेंजर्स हाउस टू यर्न इट। इसीलिए वो स्ट्रेंजर्स के घर पर जाती है टू यर्न दैट लव, ताकि उसे वो प्यार मिल सके। सो गाइज, द पोएटेस डिजायर टू बी लव्ड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, which she desires to fulfill with love from strangers। So guys, देखो, जो पोएटेस की डिजायर थी कि उसे लाइफ में प्यार मिले, वो उसकी डिजायर अनसेटिस्फाइड रह गई, अनफुलफिल्ड रह गई, कि उसकी वो डिजायर कंप्लीट नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई, सेटिस्फाई नहीं हो पाई। दैट्स वाई वो दूसरों के घर जाती है, स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाती है उस प्यार को पाने के लिए, उस प्यार को मांगने के लिए। वो उस प्यार की भीख मांग रही है बेसिकली। शी इज यर्निंग फॉर दैट लव। सो गाइज, ये तो थी इस पोएम की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा पाऊँ। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। सो गाइज, हियर इज द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। सो देखो, दिस पोएम पब्लिश्ड इन हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स समर इन कैलकाटा इन 1965। सो गाइज देखो, ये जो पोएम है कमला दास की माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये इनके फर्स्ट कलेक्शन था, पोएम का एक कलेक्शन था इनका, जिसका नाम था समर इन कैलकाटा इन 1965। और ये जो कलेक्शन था ये इनका फर्स्ट पोएम का कलेक्शन था, आप लोगों को ये याद रखना है। और इस कलेक्शन में इनकी ये वाली पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश हुई थी। विस्टफुल एंड नॉस्टैल्जिक थीम। देखो, जो ये पोएम है इसमें बेसिकली एक विस्टफुल और नॉस्टैल्जिक सी थीम दिखती है। नॉस्टैल्जिया होता है उसे, कि उसे अपने ग्रैंड मदर की बहुत ज़्यादा याद आती है, वो उन सब चीज़ों को रिमाइंड करती है। रिवील्स डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन विद हर प्रेजेंट लाइफ। यस, जो ये इसकी पोएम है कमला दास की, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पोएटेस है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं है। शी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट फॉर लव। वो डेस्परेट है प्यार पाने के लिए, जो उसे नहीं मिल रहा है अपनी प्रेजेंट लाइफ में। ये हम यहाँ पर देखते हैं। एंड गाइज, अ हॉट नून इन द मालाबार implies a deeply felt yearning for the past, a state of joyfulness which she did not find in her adult life under male dominated society। सो गाइज, कमला दास क्या फील करते हैं कि जो ये सोसाइटी है ये सच में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण ही वो अपनी अडल्ट लाइफ में प्यार नहीं पा पाती है। And guys, the loss of grandmother also led to the loss of protection provided by the house। Yes, the loss of grandmother मतलब जो पोएटेस है कमला दास, उनकी जो ग्रैंडमदर है उनकी डेथ के बाद, मतलब लॉस ऑफ ग्रैंडमदर को हम लॉस ऑफ प्रोटेक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि उस घर में, ग्रैंडमदर के घर में जो पोएटेस को प्यार और प्रोटेक्शन मिलता था, ग्रैंड मदर की डेथ के बाद बेसिकली वो चीजें भी उससे छिन गई। तो लॉस ऑफ ग्रैंड मदर is the loss of her protection that house provided to her। And guys, the image of begging and the dog highlighted the misery of the present existence। Yes, begging मतलब वो strangers के डोर पर जाकर प्यार की भीख मांगती है, and the dog highlight the misery, ये उसकी misery को शो कर रही है कि वो अपनी present life में कितनी ज़्यादा बेसिकली मजबूर है, ना उसे प्यार मिल रहा है, इतनी ज़्यादा वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में मजबूर है कि मिजरी ऑफ हर प्रेजेंट लाइफ इज हाईलाइटिंग थ्रू दीज सिंबल्स, बेगिंग एंड द डॉग। इन सिंबल्स के थ्रू इसकी ये मिजरी शो की जा रही है। एंड गाइस, पोएटेस एड्रेसेस हर स्पाउस इन दिस पोएम, कन्फेशनल टोन इज देयर। यस, जो पोएटेस है वो अपने हस्बैंड को यहाँ पर डार्लिंग कहकर एड्रेस करती है ना,
उसको ये सारी चीजें बता रही है। सो यहाँ पर एक कन्फेशनल टोन भी है। एंड गाइज द वर्ड लीस्ट इन द लास्ट लाइन सजेस्ट हर डेस्परेशन। देखो जो लीस्ट हमने पढ़ा था, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइज, ये एटलीस्ट जो है ये उसकी डेस्परेशन दिखा रहा है कि वो स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाकर बैक कर रही है, एटलीस्ट उसे कुछ तो प्यार मिलेगा। सो ये एटलीस्ट वर्ड जो है ये उसकी डेस्परेशन शो कर रहा है कि वो कितनी ज्यादा डेस्परेट है अपनी लाइफ में प्यार पाने के लिए। सो दिस वर्ड लीस्ट इन द लास्ट लाइन सजेस्ट हर डेस्परेशन। एंड गाइज द इमेज ऑफ स्नेक इज रिकरेंट इमेज इन दास पोएट्री। जो कमला दास है उनकी पोएट्री में ये जो स्नेक की इमेज है ये बहुत टाइम हमें देखने को मिलती है, बहुत बार हमें देखने के लिए मिलती है। एंड गाइज द पोएट्री कन्वेज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। यस गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कमला दास का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। माई ग्रैंडमदर हाउस जो है ये पोएम इनकी ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के अंडर आती है। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के अंडर इस पोएम को हम कंसीडर करते हैं। एंड गाइज ये जो पोएट्री है ये बेसिकली हमें कमला दास का जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम उनके स्टेट ऑफ माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, वो कितना ज्यादा अकेले फील कर रही हैं। सो गाइज ये था इस पोएम के बारे में, माई ग्रैंडमदर्स हाउस। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप लोगों की कोई क्वेरी है या आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मैं तीनों ही चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।